जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, एक कमजोर सी आवाज एक पहाड़ी वादी से उठती हुई जो बंदूकों, धमकियों और खामोशी के खौफ को चीरती हुई पूरी दुनिया तक जा पहुंची। ये आवाज मलाला यूसुफजई की थी। वो मलाला जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत मगर कदामत पसंद इलाके सवात के एक आम से घर में पैदा हुई, एक स्कूल टीचर की बेटी जिसका ख्वाब सिर्फ ये था कि वो पढ़ सके और दूसरी लड़कियां भी पढ़ सके। मगर सवाल ये है कि एक आम सी तालिबा आखिर दुनिया की सबसे ताकतवर आवाज कैसे बन गई। इससे पहले हम आपको मलाला यूसुफजई के मुतालिक बताएं। आपसे दरखास्त है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, मलाला उस वक्त खबरों में आई जब उन्होंने तालिबान के दौर में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के खिलाफ BBC उर्दू के लिए एक फर्जी नाम से डायरी लिखी। वो डायरी जिसमें खौफ भी था, सच भी और वो जुर्रत भी जो बड़े बड़े रहनुमाओं में नहीं होती। फिर वो दिन आया जब 2012 में स्कूल जाते हुए मलाला पर कातलाना हमला हुआ। गोली लगी, दुनिया लरज गई, पाकिस्तान का नाम हर खबर में आया। हुकूमत ने फौरी इलाज के इंतजामात किए, मलाला को बरतानिया मुंतकिल किया गया। वो बच गई और यही लम्हा उनके अरूज का आगाज बन गया। ये पीपल्स पार्टी का दौर था। मलाला एक फर्द नहीं रही बल्कि एक अलामत बन गई, तालीम की, मज़ाहमत की और खास तौर पर लड़कियों के हक की। इन्हें नोबेल अमन इनाम मिला। वो दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता बनी। अक़वामे मुत्तहिदा में तकरीर की, व्हाइट हाउस से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक इनका नाम गूंजने लगा। लेकिन जो जो इनका कद बढ़ता गया, सवालात, शकूक और तनकीद भी साथ साथ बढ़ती गई। कुछ लोगों ने कहा मलाला को मगरिब ने इस्तेमाल किया। कुछ ने सवाल उठाया कि और भी तो मुतासिरीन थे, सिर्फ मलाला ही क्यों। कुछ ने इनकी किताब आई एम मलाला पर एतराज किया। कहा गया कि इसमें पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश किया गया। खास तौर पर कुछ फौजी ऑपरेशंस और समाजी रवैयों पर तनकीद को मुल्क दुश्मनी करार दिया गया। हालांकि किताब दरअसल एक बच्ची की आंख से लिखी गई कहानी थी, एक ऐसे मुआशरे की जहां तालीम जुर्म बन चुकी थी। मगर हमारे यहाँ सवाल ये नहीं था कि मसला क्या है, सवाल ये था कि बोलने वाली कौन है। मलाला की जिंदगी में तनाजात सिर्फ किताब तक महदूद नहीं रहे। कभी इनके लिबास पर बात हुई, कहा गया कि वो मगरबी हो गई हैं। कभी उनकी शादी पर बहस छिड़ गई। उन्होंने असद मलक से शादी की जो एक पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरी हैं, और इस पर भी सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। किसी ने कहा मलाला ने शादी करके अपने नजरियात से पीछे हट गई। किसी ने कहा वो अपनी मर्जी की जिंदगी क्यों गुजार रही हैं। आज मलाला बरतानिया में मुकीम है, ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं। मलाला फंड्स के जरिए दुनिया भर में तालीम के मंसूबों पर काम कर रही हैं, NGOs को पैसा देती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 3 मुल्कों के लिए $3 लाख देने का ऐलान किया। और यहाँ एक और सवाल भी जन्म लेता है कि ये पैसा कहाँ से आता है। हकीकत ये है कि ये फंड अतियात, आलमी इदारों और मलाला की किताबों और लेक्चर से हासिल होने वाली आमदन से चलता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि एक मुस्लिम बच्ची की बात में ऐसा क्या था कि मगरिब ने इसको हाथों हाथ लिया। कुछ के नजदीक मगरिब मलाला को अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल करता है। बाज ने कहा कि डॉक्टर आफिया का नाम और काम ज्यादा बड़ा था, इसको इनाम क्यों नहीं दिया गया। मगर हमारे यहाँ हर आलमी राब्ता साजिश लगता है। हाल ही में मलाला ने ईरान में जारी एहतजाज, खास तौर पर खवातीन के हकूक से जुड़ी आवाजों की हमायत की तो एक बार फिर तनकीद का तूफान उठ खड़ा हुआ। कहा गया कि वो दूसरों के मुल्कों पर बोलती हैं, अपने मुल्क पर क्यों नहीं। सवात में आज तक कितने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां लड़कियों के लिए मलाला ने बनवाई। आज कितने फीसद बच्चियां स्कूल नहीं जाती, इस पर बात क्यों नहीं की जाती। मगर सवाल ये है कि क्या इंसानी हकूक की आवाज सरहदों की पाबंद होती है। मलाला की खूबियां ये हैं कि वो खौफ के बावजूद बोलती है। बाज के नजदीक मलाला के अंदर खामी ये है कि वो हर बात में जज्बाती हो जाती हैं या बाज़ों का जमीनी हकाइक से दूर नजर आती हैं। हत्ता कि वो एक बार ये भी कह गई कि मैं जल्द दूसरी बेनजीर भुट्टो बनूंगी। मगर नाज़रीन, क्या ये खामी एक ऐसी लड़की के लिए नाकाबिले माफी है जिसने मौत को आंखों से देखा हो। शायद असल मसला मलाला
खुदा नहीं बल्कि हमारा अपना अदम बर्दाश्त है। हम या तो किसी को मुकम्मल फरिश्ता देखना चाहते हैं या मुकम्मल गद्दार, दरमियान की कोई जगह हमने छोड़ी ही नहीं। मलाला की कहानी हमें ये सवाल देती है कि अगर वो खामोश रहती तो क्या आज ज्यादा महबूब होती? अगर वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद बात करती तो क्या कम तनकीद होती? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम वाकई तालीम, औरत और आजादी की बात सुनना चाहते हैं? मलाला यूसुफजई एक इंसान है, एक अलामत भी, एक तनाजा भी और एक आईना भी, जो हमें हमारी अपनी सोच दिखाता है। और शायद इसीलिए वो आज इतनी ताकतवर, इतनी मुतनाजा और इतनी नाकाबिल नजरअंदाज हैं। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या मलाला यूसुफजई पाकिस्तान का फख्र है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे डिजिटल चैनल MBS तज्जिया की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।